हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर एसपी राय मैथ्स की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड होगी। और ये हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो 10th में भी आपने एनसीईआरटी पढ़ी है ऑलरेडी, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े होंगे और कुछ एंगल्स की वैल्यू आपको निकालने के लिए बताई गई होगी। अभी हम फिलहाल स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेंट सिस्टम से। तो क्वाड्रेंट सिस्टम क्या है, ध्यान से समझिए आप इसको। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 के बीच में, और थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 के बीच में, और 270 से 360 तक फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो इसमें मैं अभी फिलहाल यहाँ पे ये बताने जा रहा हूँ कि कौन सी रेशियो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो सारी की सारी रेशियो पॉजिटिव होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव पाए जाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो tan और cot पॉजिटिव, बाकी सारी रेशियोज नेगेटिव होती हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है, बाकी सारी की सारी रेशियोज नेगेटिव होती हैं। इसको आपने कुछ इस तरह से भी याद किया होगा कि आफ्टर स्कूल टू कोचिंग ASTC। तो यहाँ ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, मीन सारी की सारी रेशियो पॉजिटिव होंगी। यहाँ पे साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होगा, यहाँ पे tan और उसका उल्टा cot पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे cos और उसका उल्टा sec पॉजिटिव होगा। तो ये था आपका क्वाड्रेंट सिस्टम। इसके बाद मैं बता दूं आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज कैसे होती हैं। तो 90 डिग्री और 270 डिग्री पे वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। कैसे चेंज होती हैं? 90 और 270 बोलने का मतलब यह है कि जितने भी ऑड π/2 हैं, मतलब 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, जितने भी आपके ऑड π/2 हैं उन सब पे हमारे फंक्शंस चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज होते हैं? साइन थीटा आपका कन्वर्ट हो जाता है कॉस थीटा में, और कॉस थीटा साइन थीटा में चला जाता है। tan थीटा आपका कॉट थीटा में, और कॉट थीटा tan थीटा में चेंज हो जाता है। सेक थीटा आपका कोसेक थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, और कोसेक थीटा आपका सेक थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। बट ये होगा तभी जब ऑड π/2 पे चेंज करोगे आप, मतलब π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2 पे ही ये फंक्शंस चेंज होंगे। अब ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं इसको आप अप्लाई कैसे करोगे, तो ध्यान से देखिए। अब आपने जैसे साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, साइन 45 की निकालनी है, ये सारी वैल्यूज आपको याद है। लेकिन जब आप 90 से ऊपर जाते हो, जैसे साइन 135 डिग्री, तो साइन 135 को आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, साइन 90 प्लस 45। तो 90 पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। मैंने अभी बताया आपको कि और π/2 जितने भी होंगे सब पे वैल्यू चेंज होगी। तो 90 मीन्स π/2, तो π/2 पे वैल्यू चेंज होगी तो क्या बन जाएगा? साइन का कॉस बन जाएगा। तो ये आ गया cos 45। और आपको पता है कि 135 सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो ये बन जाएगा cos 45 प्लस का, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2 जो आपको याद है। इसी को हम और कैसे सोल्व कर सकते हैं? तो इसको हम इस तरह से डील कर सकते हैं कि साइन 135 को आप ऐसे लिख सकते हो, साइन 180 माइनस 45। 180 में वैल्यू चेंज नहीं होती, साइन की साइन ही रहेगी। तो ये आ गया साइन 45 डिग्री, और साइन जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और साइन 45 की वैल्यू आपको पता है 1/√2। तो कुछ इस तरह से एंगल्स निकाले जा सकते हैं। कुछ मतलब रेशियो जो हैं ये 90 डिग्री से बड़े एंगल्स पे निकाली जा सकती हैं। तो आपने देखा कि दोनों तरह से वैल्यू सेम आई। तो अब हम इसके बाद कुछ आइडेंटिटीज पढ़ने जा रहे हैं। 2-3 आइडेंटिटी आपने 10th में भी पढ़ी हैं, उसको मैं आगे फर्दर एक्सटेंड कर रहा हूँ। आपने 10th में पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साथ साथ आप नोट भी करते रहिए और समझते भी रहिए। बहुत आराम से कराऊंगा, चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। तो ये 3 आइडेंटिटी आपने 10th में पढ़ी हुई है ऑलरेडी। पहले मैं पूरा एक ब्रीफ दूंगा चैप्टर का, उसके बाद हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला साइन a प्लस बी। तो साइन a प्लस बी
फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो इधर भी माइनस आ जाएगा। और ध्यान रखना साइन वाले फॉर्मूले में साइन के साथ कॉस और कॉस के साथ साइन है। अगर हम यही कॉस का फॉर्मूला उठा लें, कॉस ए प्लस बी, तो ये फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर आप यहाँ पे माइनस रखते हो तो इधर प्लस हो जाएगा। सिमिलरली tan के फॉर्मूले की अगर हम बात करें, tan a प्लस बी, तो ये होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर इधर माइनस होगा तो इधर माइनस और इधर प्लस हो जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूले आप फटाफट नोट करिए, यहीं से आपके कुछ और फॉर्मूले भी डिराइव होंगे, ये फटाफट आप लोग नोट करिए। अब देखिए, अगर मैं b को चाहे यहाँ पे या यहाँ पे, अगर b को मैं a से रिप्लेस कर दूँ तो ये sin 2a का फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए, इस फर्स्ट फॉर्मूले को अगर मैं कुछ इस तरह से मॉडिफाई करूँ, sin a प्लस a, तो ये बन गया आपका sin 2a, और इसका ये फॉर्मूला ये वाला। इसमें मैं b को अगर a से रिप्लेस करूँ तो क्या बनेगा, sin a cos a प्लस cos a sin a। तो sin a cos a प्लस sin a cos a, ये बन जाएगा आपका 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। तो आपका फॉर्मूला आ गया sin 2a का, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a। नोट करिए। इसके बाद सिमिलरली अगर इस फॉर्मूले में मैं b को a से रिप्लेस कर दूं तो ये बन जाएगा cos a प्लस a, cos a प्लस a, दैट बिकम्स cos 2a। अब इधर भी आप b को a से रिप्लेस कर दीजिए तो ये बन जाएगा cos a इंटू cos a, cos स्क्वायर है, माइनस sin a इंटू sin a, sin स्क्वायर है। तो ये आ गया फॉर्मूला cos 2a, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। चलिए नेक्स्ट, अगर tan के फॉर्मूले में मैं b को a से रिप्लेस कर दूं तो ये बन जाएगा tan a प्लस a, दैट बिकम्स tan 2a। अब ये फॉर्मूला है हमारा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अगर मैं b को a से रिप्लेस करता हूँ तो ये बनेगा tan a प्लस tan a, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a, tan स्क्वायर है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर a। नोट कर लीजिए फटाफट। तो मैंने इस तरह से आपको sin 2a cos 2a और tan 2a के भी फॉर्मूले बता दिए, sin 2a cos 2a और tan 2a के भी फॉर्मूले बता दिए। इसको हम बोलते हैं डबल एंगल फॉर्मूला, दीज आर कॉल्ड डबल एंगल फॉर्मूला। अब cos 2a और sin 2a की वैल्यू tan के फॉर्म में भी होती है। अब ये जो आपने cos 2a का फॉर्मूला पढ़ा है, इसको भी फर्दर आप एक्सपेंड करके एक दो फॉर्मूले और निकाल सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये ऑलरेडी 1 ये जो है माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो एक फॉर्मूला आपका ये भी बन गया, cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और दूसरा फॉर्मूला एक ये है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब सिमिलरली अगर मैं cos स्क्वायर ए को एज इट इज रहने दूं और साइन स्क्वायर ए को चेंज कर दूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तो एक फॉर्मूला आपका cos 2a का और भी आ गया। तो cos 2a के यहाँ पे 3 फॉर्मूले आ गए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए एंड 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। इसके बाद cos 2a और sin 2a को tan के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो ध्यान से देखिए, cos 2a और sin 2a को अगर हम tan के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और आपने पढ़ा है कि tan 2a का फॉर्मूला है
2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A। तो अगर tan 2A का फार्मूला और sin 2A का फार्मूला आपको पता है तो आप cos 2A का फार्मूला निकाल सकते हो। कैसे? cos 2A इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, आप tan 2A को क्या लिख सकते हो, इस tan 2A को आप लिख सकते हो, इधर लिख देता हूँ मैं, sin 2A अपॉन cos 2A। तो cos 2A को आप इधर ले जाइए, tan 2A को इधर ले आइए, तो ये बन जाएगा cos 2A इज इक्वल टू sin 2A अपॉन tan 2A। sin 2A का फार्मूला हमारे पास है 2 tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है डिवाइडेड बाई, सॉरी ये आपका tan 2A, tan 2A। तो tan 2A का फार्मूला है 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A। तो 2 tan A कैंसिल हो गया, 1 माइनस tan स्क्वायर A आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो ये सारे आपके डबल एंगल फार्मूले थे। इसी तरह से कुछ ट्रिपल एंगल फार्मूले भी हैं, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट। sin 3A इज इक्वल टू 3 sin A माइनस 4 sin क्यूब A। सिमिलरली cos 3A इज इक्वल टू 4 cos क्यूब A माइनस 3 cos A, एंड tan 3A इज इक्वल टू 3 tan A माइनस tan क्यूब A अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। दिस इज कॉल्ड ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। नोट डाउन, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। अब कुछ फॉर्मूले और भी हैं जिसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, तो फैक्टराइजेशन फॉर्मूला इज आल्सो कॉल्ड सीडी फॉर्मूला। तो sin C प्लस sin D इज इक्वल टू 2 sin C प्लस D बाई 2 cos 2 sin C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2। ये आपका sin C प्लस sin D। अगर sin C माइनस sin D है तो आप क्या लिखोगे, 2 cos C प्लस D बाई 2, 2 cos C प्लस D बाई 2 sin C माइनस D बाई 2। तो ये आपके साइन के फार्मूले हैं। और इसी तरह से cos के भी फार्मूले हैं, cos C प्लस cos D, cos C प्लस cos D इज इक्वल टू 2 cos C प्लस D बाई 2, 2 cos C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2। सिमिलरली cos C माइनस cos D इज इक्वल टू 2 sin C प्लस D बाई 2, 2 sin C प्लस D बाई 2 sin D माइनस C बाई 2। आप इसको C माइनस D बाई 2 भी लिख सकते हो, फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस 2 sin C प्लस D बाई 2 sin C माइनस D बाई 2। नोट कर लीजिए आप लोग, इसको हम बोलते हैं CD फार्मूला, CD फार्मूला, या इसी को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन फार्मूला। अब इसके बाद हम बात करते हैं डीफैक्टराइजेशन फार्मूला। डीफैक्टराइजेशन फार्मूला, तो डीफैक्टराइजेशन फार्मूले कौन से हैं, 2 sin A cos B, 2 sin A cos B, इसकी वैल्यू चाहिए हमें। तो देखिए आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है sin A प्लस B इज इक्वल टू sin A cos B प्लस cos A sin B, और sin A माइनस B की वैल्यू आपने लिखी है sin A cos B माइनस cos A sin B। ओके, अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो एक cos वाली टर्म cos A sin B और cos A sin B, एक प्लस का और एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा sin A cos B प्लस sin A cos B, 2 sin A cos B, 2 sin A cos B।
तो ये आ गया आपका साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो इसका मतलब 2 साइन ए कॉस बी की वैल्यू आ गई साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सिमिलरली कुछ और फॉर्मूले भी हैं, आप लोग फटाफट नोट करिए। 2 cos ए साइन बी, नेक्स्ट फॉर्मूला 2 cos ए साइन बी। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 cos ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। पहले आपका फॉर्मूला था 2 साइन ए कॉस बी, अब है 2 cos ए साइन बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। नेक्स्ट फॉर्मूला 2 cos ए कॉस बी, 2 cos ए कॉस बी, cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी, cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। सिमिलरली 2 साइन ए सॉरी साइन cos बी है। नेक्स्ट फॉर्मूला 2 साइन ए साइन बी। जैसे आपने 2 cos ए cos बी पढ़ा है, वैसे ही एक फॉर्मूला और है 2 साइन ए साइन बी, दैट इज cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी, cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी, cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी। दीज आर कॉल्ड डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। इसके बाद जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो ध्यान से देखिए, अगर कहीं पे लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 to the power n अल्फा। फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड वन इज इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस 2n पाई प्लस अल्फा। थर्ड फॉर्मूला, इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। राइट डाउन फास्ट। If sin theta is equal to sin alpha, then theta is equal to n pi plus minus 1 to the power n alpha. If cos theta is equal to cos alpha, then theta is equal to 2n pi plus alpha. If tan theta is equal to tan alpha, then theta is equal to n pi plus alpha. Again, if sin square theta is equal to sin square alpha, if sin square theta is equal to sin square alpha, cos square theta is equal to cos square alpha, and tan square theta is equal to tan square alpha, then theta is equal to n pi plus minus alpha, n pi plus minus alpha। काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, तीनों के केस में सेम थीटा है। तो इस तरह से लगभग सारे मैंने फॉर्मूले यहाँ पे आपके सामने लिख दिए हैं, और इसी के बेसिस पे हम कल क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज। तो अभी आप लोग ये फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिएगा, कल मैं स्टार्ट करूँगा इसकी एक्सरसाइज। ओके बाय।